कैसा इंटरव्यू किया सर? अच्छा रहा भाई। अच्छा रहा। तो क्या क्या पूछा गया आज? बेसिकली उन्होंने जो मैंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी मैंने मास्टर्स कर रखा है, तो उनके अधिकतर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे। ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा है डेप्थ में। हॉबी वगैरह को भी लेके बहुत कम क्वेश्चन, क्रिकेट से बिल्कुल भी नहीं, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। वेब सीरीज़ वॉचिंग एंड वॉचिंग इंडियन हिंदी सिनेमा, वो भी मेरी हॉबी है। लेकिन उससे भी एक दो क्वेश्चन ही थे क्या कि पूछा गया जैसे कि? एक जो मैम थी बोर्ड मेंबर, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में जो मूवीज़ आ रही हैं वो मतलब कौन से जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। एक कि आप कौन सी मूवी बताएंगे जो आपको अच्छी लगी, तो मैंने एक सांड की आँख मूवी जो पहले देख रखी थी, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उसको लेके मैंने बोला कि ये अच्छी मूवी थी। तो सर अच्छा था। वेब सीरीज से क्या पूछा गया जैसे कि? वेब सीरीज़ से नहीं पूछे उन्होंने क्वेश्चन, अधिकतर उनके क्वेश्चंस मुझसे जनरलाइज थे कि रिवर लिंक किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, कैन बेतवा लिंक किया जा रहा है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, एनवायरनमेंट इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने मुझसे। और लास्ट में एक सिचुएशन दी थी कि आप एक ज़िले के डीएम हैं और कुछ मज़दूर आए हैं आपके पास जो बोल रहे हैं मनरेगा की राशि बढ़ा दीजिए क्योंकि दूसरा स्टेट ज़्यादा दे रहा है, तो क्या आप बढ़ा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे एक दो। आपका मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम है। आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन का रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब तमाम सारी चीज़ें सुनने को मिलता है हिंदी मीडियम को लेकर, क्या कहना है आपका इस पर? ओवरऑल देखा जाए तो जितने लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की संख्या तो सच में कम है, लेकिन उसके पीछे मीडियम हो सकता है एक फैक्टर हो, लेकिन उसके कंपैरेटिवली प्रीलिम्स ही क्वालिफाई बहुत कम लोग कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम से। तो ये एक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत कम लोग मेंस लिखते हैं तो उसके बाद उसी अनुपात में सिलेक्शंस भी कम होते हैं। तो प्रीलिम्स सबसे टिपिकल स्टेज है जिसमें, और प्रीलिम्स में मीडियम के बैरियर होते नहीं हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और आई थिंक इतनी इंग्लिश तो हर किसी को आती ही है कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के समझ सके। तो प्रीलिम्स ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे लोग तो ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे और ज़्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के कुछ टिप्स बता दीजिए, मतलब कैसे प्रीलिम्स निकाला जाए, क्या कमी रह जाती है कि नहीं निकल पाता? प्रीलिम्स का तो यही है कि ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो स्टडी मटेरियल्स, कई बार क्या आप एक ए कोचिंग, बी कोचिंग, सी कोचिंग, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल उठा के ले आते हैं और सब कुछ पढ़ने लगते हैं। तो मतलब लिमिटेड पढ़िए, आप एक सिंगल सोर्स रखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मेनली देखा जाए तो जो प्रीलिम्स होता है वो वही है कि अगर आपके अंदर आर्ट है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोगों का भी प्रीलिम्स निकलता है, मैं देख रहा हूँ 10-15 दिन पढ़ते हैं, रिवाइज किया, कंपाइल किया, जाके एग्ज़ाम दे दिया और क्वालिफाई कर गए। कुछ लोग 8 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास में, लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और लिमिटेड पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। यूपीएससी के खासतौर पर पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ देखते हैं वो अलग क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन यूपीएससी खुद गाइड है एक, वो अपने आप में पास्ट ईयर के उसके पेपर हैं, वो एक गाइड का काम करते हैं कि आप उनको देख के एनालिसिस कीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक हिंट छोड़ देती है कि अगर आपको ये पता है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया तो उसका आंसर निकल आता है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चन डीलिंग पे ज़्यादा वर्क किया जाए, कंपेरेटिवली ज़्यादा नॉलेज गेन के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी यूपीएससी चेक कर ही लेती है प्रीलिम्स के थ्रू। जब वो आपसे 100 क्वेश्चंस देती है तो आप कैसे 2 घंटे में मैनेज करें ओएमआर भरने के साथ, तो उस पर थोड़े कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाएँ। जैसे आप 1 घंटे 25 मिनट 30 मिनट में घर पे प्रैक्टिस करके जाएँ कि हम इतने में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बाकी ओएमआर भरने का टाइम रख लीजिए, तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे हो जाएगा और फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। सर मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी मतलब कैसे करना? मेंस की आंसर राइटिंग का दिया प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ में, कई बार ऑब्जेक्टिव का नॉलेज होता है, ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर लेते हैं हम। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर जब लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा जाए। मान लीजिए उन्होंने कोई सा पूछा, जैसे उन्होंने पूछा कि जो स्वतंत्रता से पहले के कृषक आंदोलन थे और वर्तमान के कृषक आंदोलनों में क्या समानता दिखाई देती है, अब इसका आंसर आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग है पहले क्यों हुए थे और अभी क्यों हो रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ एनालिसिस करते हैं कि चलो इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि स्वतंत्रता से पहले के कृषक आंदोलन हो रहे थे, उनका ये विषय था, इस कारण से हो रहे थे, वर्तमान में ये कारण रहे। फिर हेडिंग डाल दी कि समानताएँ क्या थी, 2-3 पॉइंट समानता के लिख दी कि चलो वहाँ भी किसानों ने विरोध किया था, यहाँ भी विरोध किया।
और फिर 2-3 पॉइंट फिर असमानता लिख दी और लास्ट में कंक्लूजन वो लिख दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई किसान आंदोलन पहले से तो भिन्न है लेकिन कृषकों की सुधार की मांग करते हैं और हमको कृषकों की सुधार की मांग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि कृषकों की दुगनी इनकम और समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अनुकूल होगा। तो थोड़ा ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं उसको। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम दीपक दांगी है और ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया है इंदौर से और मास्टर्स किया ज्योग्राफी इंदौर से। तो यही है मेरा। सर 5 तारीख को जो यूपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है उसके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर नए एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? उसके लिए तो यही संदेश है, प्रेशर मत लो, जितना पढ़ लिया बहुत है। पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लो एक बार यूपीएससी के 13 से लेके 21 तक के क्वेश्चन एक बार लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे एक ये पता चल जाता है कि टेस्ट सीरीज से कितना डिफ़र है, क्योंकि आप कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना अपने आप में घातक हो जाता है। आप डिपेंडेंट हो गए कि भाई हमारी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा है, तो आप जितना इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फाइनली वही है यार, कॉन्फिडेंट रहो, टाइम मैनेजमेंट करो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो।